नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। अब हम बात करेंगे आगे। वायदा एवं पौनों को पढ़ रहे थे हमने। पेटियों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कैसे किस तरीके से पेटियों का वितरण होता है, वायुदाब की पेटियों का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं। अब देखिए वायुदाब का कटिबंधीय वितरण। ग्लोब पर जल व स्थल का असमान वितरण पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा, ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे दक्षिण गोलार्ध हो गया। क्योंकि पता है कि दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादातर क्या है, जल है। ऊपर क्या है, स्थल, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल है, दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा क्या है, जल है, ठीक है। ठीक है, अब बात करें दक्षिण गोलार्ध में प्राय क्या है, जल निर्बाध रूप से विस्तार पाया जाता है। अतः वहाँ तापमान एवं वायुदाब का वितरण प्राय अक्षांशों के समानांतरी है। अक्षांश है वैसे रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें दक्षिण गोलार्ध में डिफरेंस ज़्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि वहाँ जल है, ठीक है। किंतु उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल के अनियमित वितरण के कारण अनेक अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भी है, जल भी है, इस कारण से वायुदाब में क्या है, डिफरेंस आता रहता है। विषुवत रेखा के निकट कम वायुदाब की पेटी एक पेटी और उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के निकट अधिक वायुदाब की 2 पेटियां स्थित हैं। वायुदाब के वितरण पर थल और जल के असमान वितरण के अतिरिक्त पृथ्वी की गति तथा घूर्णन का प्रभाव भी पड़ता है। विषुवत रेखा और दूरों पर उत्पन्न ताप द्वारा निर्मित उपयुक्त पेटियों के मध्यवर्ती भागों में दोनों गोलार्धों में गति निर्मित 2-2 पेटियां, जैसे मैंने बात करी थी, गति निर्मित आपके एक तो विषुवत रेखा के आसपास की हो गई, एक आपके गति निर्मित कौन हो गई, उपध्रुवीय पेटी हो गई, एक उपोष्ण वाली हो गई। दोनों क्या है, गति वाली है, ठीक है। दोनों गति वाली हैं। ताप वाली कौन सी होगी, विषुवत रेखा के आसपास की ताप वाली हो गई, दूर वाली ताप की हो गई, दोनों हो गई। बाकी गति वाली कौन है, उपध्रुवीय और उपोष्ण वाली गति वाली हो गई, ठीक है। इनमें ध्रुवों के निकट कम वायुदाब की पेटी तथा विषुवत रेखा के समीप अधिक वायुदाब की पेटियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार वायुदाब की कुल पेटियों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है, दोनों गोलार्धों को मिलाकर, ठीक है। विषुवत रेखा पर कम वायुदाब की पेटी का विस्तार 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से विषुवत रेखा की बात कर ली। और 30 और 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के निकट उपोष्ण अधिक वायुदाब की पेटियां, 2 पेटियां हैं। आगे दूरों की ओर जाते हैं तो दो आपके क्या मिलेगी, तो आप दूरों को जाते हो तो 65 और 70 डिग्री अक्षांश जो है उत्तरी व दक्षिण अक्षांशों के मध्य जो है उपध्रुवीय कम वायुदाब की पेटियां, 2 पेटियां हैं। अंत में उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर अधिक वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। 65 से 70 डिग्री के लगभग ठंडे अक्षांशों में उपध्रुवीय कम वायुदाब की पेटियां की स्थिति वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय है। दक्षिण गोलार्ध में इस पेटी की उपस्थिति अधिक स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ जल का बाधा रहित विस्तार है, जल है ज़्यादा, तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती स्टडी में। अंटार्कटिका हिमाच्छादित है, पूरा पूरा जल से, हिम से ढका हुआ। जहाँ अधिक वायुदाब का पाया जाना स्वाभाविक है, हिम है, कम टेम्परेचर है, तो वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा। उसको घेरे हुए जलवर्ती प्रदेशों में अखंडित वायुदाब की पेटी पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में अवस्था भिन्न है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्था भिन्न है, क्योंकि कहीं पर जल कहीं पर स्थल हो गया। 65 और 70 डिग्री अक्षांशों पर जल और थल का विशाल विस्तार है, दोनों ही चीज़ें हैं। दक्षिण गोलार्ध में तो क्या है, पूरा का पूरा जल है या हिम है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड के विशाल स्थल खंड पर्याप्त रूप में ये ठंडे होते हैं और इन पर अधिक वायुदाब पाया जाता है, ठीक है। जबकि इनके मध्य संकरे महासागरों में कम वायुदाब केवल छोटे क्षेत्र हैं, जैसे आइसलैंड का कम वायुदाब का केंद्र है तथा एल्यूशन द्वीपों के समीप एल्यूशन कम वायुदाब का केंद्र है। यानी कि वहाँ स्थिति थोड़ी डिफरेंट मिलती है, दोनों चीज़ें मिलती हैं वहाँ। वायुदाब का क्षैतिज वितरण अगले वीडियो में।